हटाने का वो तो उनका काम है। बहुत ढेर सारी ऐसी बातें निकाल रहे हैं। वो जो गुरुजी उनको पढ़ा गया है ना, ट्रेनिंग दे करके गया है, बार बार कन्याओं को बुलाते थे, सेंटर इंचार्ज को बुलाते थे, असिस्टेंट बहनों को बुलाते थे, नॉन सरेंडर बहनों को बुलाते थे, सबको वो पढ़ाई पढ़ाते थे कैसे शंकर पार्टी का अपोजिशन किया जाए। तो वही पढ़ाई चल रही है वहाँ। मुरली एक तरफ उठा के रख देंगे, बस वो ग्लानी की बातें सुनाना शुरू करेंगे। क्रिश्चियंस ने क्या किया इस देश में? ग्लानी ही तो की हिंदू धर्म की। देखो, राम की सीता चुरा ली गई, राम को भगवान मानते हैं। कृष्ण को 16,108 रानियां थी। इतना बेविचारी है आदमी और उसको भगवान मान रहे हैं। कृष्ण के लिए तो रामलीला मैदान में ऐसी ऐसी बातें सुना करके और क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करते रहे। उन्होंने कहा कि और रैदास भगत को जो साक्षात्कार हुए शोभा ऊपर से कराए या नीचे से कराए? ये नहीं ना, हमें नहीं समझा। आपको जो स्वप्न आते हैं वो ऊपर से कराए जाते हैं या नीचे से कराए जाते हैं? जैसे स्वप्न वैसे साक्षात्कार। स्वप्न आता है बंद आंखों से, साक्षात्कार खुली आंखों से भी हो सकता है। अगर अमृत वेले में उठा ना जाए और ऐसा लगे कि बुद्धि से हम जागे, मतलब आंख ही जैसे बैठ के भी वो नहीं हुए, आप बंद करिए किए याद कर रहे हैं। हाँ, बुद्धि से मतलब याद, और सपने बीच बीच में याद आती है आपकी, और भी सपने भी आते हैं। दोनों काम होते हैं। जब सोना आग में जलाया जाता है तो जब तक कंप्लीट अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है तब तक सोने में से खाद नहीं निकलती, सोना पिघलता नहीं है। ऐसे ही जब तक हमारी अव्यभिचारी कंप्लीट याद नहीं आएगी तब तक हमारे पाप कर्म भस्म नहीं हो सकते। क्या? तो उस याद से फायदा नहीं है ज्यादा। हाँ, प्रैक्टिस तो बढ़ रही है याद करने की। पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं। लगन की अगन जब तीखी होगी, दूसरा कोई इंटरफियर न करे, अब भी विचारी याद हो, तो उस समय पाप कर्म भस्म होंगे, खाद निकल के बाहर जाएगी। काम क्रोध लोभ वो अहंकार की खाद है। बाबा तो मुरली में कहते हैं चलते फिरते बैठते उठते सोते खाते याद करो। लगन जिसकी होती है, मजनू की लगन लैला में लग गई तो खाते पीते उठते बैठते हर समय उसे याद आती थी कि नहीं? ऐसे अब बेचारी लगन हो जाए। ये शीरी फरहाद लैला मजनू ये कोई हुए नहीं है, ये सब संगम युग की बातें हैं, उनके मुसलमानों के शास्त्रों में लिखी हुई है। पहले वो पहाड़ काट करके ले आया, उसको ऑर्डर दिया गया पहाड़ काट के नदी निकाल के लाओ, तो उसने पहाड़ काट दिया, नदी निकाल के ले आया। ये पहाड़ तो वास्तव में ब्रह्मा बाबा है, जिसकी बुद्धि में अब तक नहीं बैठा कि गीता का भगवान कौन है। देवियों के ऊपर या शिव बाबा के ऊपर जब नारियल तोड़ा जाता है ना, नारियल है ना, तो मंदिर में जाते हैं तो नारियल तोड़ते हैं। वो नारियल की यादगार कोई दूसरी नहीं है। हम जो मनुष्य आत्माएं हैं वो ही नारियल है, रियल नहीं है। रियल माना देवता, देव आत्माएं, और नारियल माने हम सब नारियल हैं, मनुष्य आत्माएं। इनके खोपड़े टूटने चाहिए। वो नारियल जब तोड़ दिया जाता है माने खोपड़ा टूटे तो असली बात बुद्धि में जमे। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में अभी तक नहीं बैठ रहा है तो ब्रह्मा कुमारी की बुद्धि में कैसे बैठेगा? गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, निराकारी स्टेज वाला है, साकारी स्टेज वाला ब्रह्मा नहीं है। सभी धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज दिखाई जाती है, चेहरे देखने से ही पता लगता है कि हाँ निराकारी स्टेज है। तो जो बापों का बाप है वो तो कितनी निराकारी स्टेज में स्थिर होगा जब संपन्न स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा।
अब तो गुप्त पार्ट है, गुप्त पार्ट में तो पता ही नहीं चलता क्या है, कहाँ है, कौन है, कैसे है। रमतू रमजबाज है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाएंगे, बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो एक कौन है? प्रजापिता। क्यों? प्रजापिता में पहले प्रवेश हुआ या किसी दूसरी आत्मा में पहले प्रवेश हुआ शिव का? बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण हुए बगैर प्रजापिता था क्या? ब्रह्मा से जब तक प्रजापिता का जन्म न हो, जब तक सुने नहीं, तब तो ब्राह्मण कैसे बनेगा? प्रजापिता पहला ब्राह्मण है, तो जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला शूद्र, सो पहला वैश्य। वो तो हर युग में आगे आगे बढ़ने वाली आत्मा है, ठीक है, लेकिन उसको भी जन्म देने वाला कौन? उस ब्राह्मण को गीता माता। तो वो पहले पतित हुई ना इस दुनिया में, उसके पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, उसके पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो गीता माता की बुद्धि में पहले, जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है 20 रूप स्टेज में, उसकी बुद्धि में पहले बैठना चाहिए ना गीता का भगवान कौन। जब तक गीता माता ही इस बात को समझे बैठी है कि गीता का भगवान ब्रह्मा बाबा ही है, कोई उद्धार नहीं हो सकता। कृष्ण को जन्म देने वाली आत्मा एक प्रजापिता, और सहयोगी शक्ति कौन? जगदम्बा तो नहीं ना? नहीं, सरस्वती मतलब राजमाता बनेगी, राजमाता बनेगी। हाँ। ठीक, राजलक्ष्मी तो नहीं बनेगी। ठीक। नारी से लक्ष्मी लक्ष्य है। और राधा का जन्म कौन देगा? राधा का जन्म कौन सी राधा? संगमी की राधा या नहीं, सतयुग है? सतयुग वाली। सती वाली राधा को तो जन्म लक्ष्मी नारायण ही देंगे। नहीं देना, नहीं बात क्या है? वो तो मैं पूरा कोर्स से नहीं लिया एडवांस, इसका मतलब अभी है, फिर दोबारा बट्टी करो जाके। नहीं नहीं क्लियर हो चुका है। वो पहले बट्टी करके आ गए ना, हैं? 2-4 वो बता रहे थे हमको कोई बट्टी नहीं हुआ, ऐसे 2-4 घंटे बात किया और हम बट्टी में चले गए। देखा, फाउंडेशन पक्का करके जाना चाहिए। निश्चय कोर्स मैंने बुद्धि, किया, निश्चय बुद्धि होकर के यहाँ से जाना चाहिए। पहले से ही तीसरे नेत्र से तीनों मूर्तियों का दर्शन करके जाना चाहिए। भट्टी करने के तुरंत बाद जितनी आत्माओं को जल्दी से जल्दी निकालेंगे, वो बढ़िया से बढ़िया वारसदार बनेंगे जन्म जन्मांतर के। क्या बच्चे पैदा होते हैं ना, 84 जन्मों में बच्चे तो पैदा होंगे, वो वारसदार होंगे। तो वारसदार बच्चे कौन बनेंगे? कहाँ शूटिंग होगी? हो रही है। इसलिए बट्टी करने के तुरंत बाद खूब सर्विस करनी चाहिए, उछल उछल के, छुट्टी लेके भी करो, अच्छे अच्छे वारसदार निकालो। टिंकाश भाई मुझे कहते बहन जी थोड़ा उन बहनों के ऊपर भी रहम करो थोड़े दिन। कुमार है ना। और क्यों कहा